फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं सुशील, आप देख रहे हो कुमार सुशील यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने ऐसा वीडियो तो बहुत सारा देखा, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। बट मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आखिर अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है और गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है। देखिए, दूसरा एक वीडियो का टाइटल था कि जो अमीर लोग होते हैं उनका टैक्स जो होता है बहुत ही कम लगता है, मतलब जीरो बराबर भी समझ सकते हो। अब वो कैसे होगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो एक नॉर्मल आदमी होता है, जो नॉर्मली जो एक गरीब पर्सन कह सकते हो और एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है वो बोल सकते हो। हम एक नॉर्मल कुछ भी खरीद रहे हैं, खा रहे, ले रहे, उसका हम टैक्स पे कर रहे हैं। बट जो रिचेस्ट पर्सन है, जो बिजनेस कर रहा है, जो अमीर लोग हैं और करोड़ों कमा रहे हैं, और जो टैक्स भर जाए वो जीरो भर रहा है, मतलब कि बहुत ही कम एक परसेंट जो टैक्स होता है वो भर रहा है। वो कैसे बचा लेता है और वो टैक्स को बचा के वो अपने आप को कैसे अपडेट कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने कंपनी, फैक्ट्री, सारा कुछ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को ले चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि जो अमीर पर्सन होता है, एक बिजनेसमैन पर्सन होता है, वो कैसे वो बहुत ही कम टैक्स पे करके अपने आप को अपडेट करता है, अपने बिजनेस को अपडेट करता है। और वही एक नॉर्मल लोग होते हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, जो अपना सैलरी उसमें से भी टैक्स पे कर रहे हैं। चलिए, अपने नौकरी और जॉब का तो सारा फार्मूला आपको पता होगा। मैं बिजनेस के बारे में आज बात करूंगा। मैं अभी गुजरात में काफ़ी सालों से रह रहा हूं और आपको पता है गुजरात एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री कंपनी वगैरह है जो कि हर एक स्टेट से लोग यहाँ आके रहते हैं और काम करते हैं और ज़्यादा करके काम से रिलेटेड એટલે पैसे कमाने के लिए आते हैं। अब क्यों आते हैं? क्योंकि यहीं पे जो फैक्ट्री कारखाना जो भी कुछ है जिसके कारण यार आप किसी के थ्रू आवे या बात करके आवे या ऑफर लेटर वगैरह जैसे भी कंपनी के अकॉर्डिंग जो कॉन्टेक्ट होता है उसके आधार पर वो पर्सन यहाँ पे आके काम कर रहा है या रिलेटिव जो भी होता है। ठीक है, बस मैं कहना चाहूँगा मतलब गुजरात में इतने सारे जो फैक्ट्रियाँ हैं जो कि बहुत सारे बड़ी बड़ी गाड़ी से जो बिजनेसमैन है चल रहे हैं। अब सवाल आता है कि वो अपने आप को अपडेट कैसे करता है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि जो टैक्स होता है 20 लाख और 25 लाख करोड़ों का जो टैक्स होता है वो एकदम जीरो कैसे बनाता है और वो जीरो बना के जो टैक्स होता है वो टैक्स ही उसका बेनिफिट है, उसी से वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते दो पर्सन है, दो हमारे मित्र है, दोनों ने क्या किया, बिजनेस किया, कोई फैक्ट्री खोला, कोई धंधा किया, जो भी कुछ किया दोनों ने किया। मान लीजिए दोनों ने एक एक फैक्ट्री खोला अपना अपना और फैक्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी है। मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते, दोनों अलग अलग है और डिफिनीशन अलग अलग होता है और बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही छोटी एक वीडियो में बताया है। आप अभी तक नहीं देखो तो आओ हमारे चैनल पर विजिट करो, वहाँ सर्च करके आप देख पाओगे मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं और प्रोडक्शन कहते हैं। तो जो दो पर्सन है, टॉपिक पे बात करें, दो पर्सन, दो जो हमारे मित्र है और बिजनेस कर रहा है, कोई फैक्ट्री डाला है और दोनों मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसमें होता क्या कि जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रहा है उसका जो धंधा दोनों का बहुत ही अच्छा चलना चालू होता है। अच्छा चलते चलते मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक हो जाता है कंपनी, और कंपनी बड़ा कैसे होता है, अपने आप को अपग्रेड कैसे करता है कि मान लीजिए कि जो साल का वो जब उसका जो मुनाफा होता है सारा कुछ काट छाट के मुनाफा जो हुआ 20 लाख रुपया होता है, मतलब 20-20 लाख होता है दोनों का, मतलब दोनों का अलग अलग है। अब उसमें होता क्या है कि जो 20-20 लाख होता है तो गवर्नमेंट उसका टैक्स काटेगी क्योंकि 20 लाख पूरा मुनाफा हुआ है। अब वो टैक्स को बचाने के लिए वो क्या करता है, एक पर्सन सीधा सीधा टैक्स कटा देता है। आपको पता है टैक्स 20 लाख का टैक्स कितना करता है, 5 लाख से भी ज़्यादा के टाइम में जीएसटी पीएसटी सब कुछ हर एक टैक्स को काट छाट देगा तो 20 लाख में जो होगा अमाउंट उसका टैक्स का वो 5 लाख से भी ज़्यादा होगा। अब दूसरा पर्सन वो स्मार्ट दिमाग से एक प्लान करता है। प्लान में होता क्या कि उसी के पहचान वाले, उसी की फैमिली मेम्बर से 4 लोगों को उठाता है और चारों को क्या करता है कि उसको 5-5 लाख सैलरी देता है। अब 5 लाख जब सैलरी दे दोगे, चारों डिवाइड कर दोगे, मतलब कि 5 लाख का 4 डिवाइड तो होता है 5 लाख का। 5 लाख का टैक्स कितना आएगा, बहुत ही एक जीरो बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे करता है। या तो दूसरा, मैं यहाँ पे ओरिजिनल बताऊँ कि मैं एक दवाई की कंपनी में काम करता हूँ, जो बहुत सारे वीडियो में देखने को मिल गया होगा। मैं हमारी कंपनी में जो मतलब कि मशीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, पैकेजिंग मशीन है, टेबलेट कैप्सूल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारा कुछ जानना होगा तो आप कमेंट करो, मैं सारा कुछ उसके बारे में बताऊंगा। बट बस मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो मैं काफ़ी कंपनी में जाता हूं सर्विस के लिए। जैसे मशीन बंद हो जाता है तो उसको ठीक करना होता है या कुछ एक्सचेंज या चेंज पार्ट जैसे कुछ काम होता है, चेंज करना होता है, तो बहुत सारा बार कंपनी भेजती है तो हमको जाना होता है। तो उसमें होता क्या, जिस कंपनी में गया, मतलब कि हमको लग रहा है कि 80% यहाँ पे ऐसा है जितने भी दवाई की कंपनी है और उसका कुछ फार्मा कंपनी कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पे कम से कम एक कंपनी 4 पार्टनर होते ही होते हैं। 4 पार्टनर होंगे, 2 पार्टनर होंगे, 6 पार्टनर होंगे। हम जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें 2 पार्टनर है। अब अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो
अब बिजनेस में क्या होता है कि जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, उसको अगर आप पार्टनर बना लेते हो, पार्टनर मतलब कि मान लीजिए कि अब साल का जो 20 लाख कमा रहे हो उसमें 2 पार्टनर हो गए, तो उसको आधा आधा कर देते हो तो कम टैक्स आएगा। आधा से भी उसमें मान लीजिए कि 4 और फैमिली वाले का नाम देते हो तो उसको और कम कर सकते हो। उस हिसाब से वो पैसे को लोग बांट देते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट को दिखा दे कि हम लोग 4 लोग हैं, इतना इतना ही हमारा जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है वो मिल रहा है। या बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, सिंगल पर्सन होता है और वो भी करोड़ों लाखों में खेलता है, सेविंग करता है। अब वो कैसे करता होगा? अगर पार्टनर नहीं बनाना, कोई आपका रिलेटिव मित्र यार बराबर नहीं है, तो आप नहीं रखना चाहते, आप अकेले ही हो, तो आप एक अलग तरीका अपना सकते हो। मान लीजिए कि 20 लाख कमाए, अब 20 लाख को क्या किए कि अलग अलग खर्चा आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पे आप कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड कोई गाड़ी लेते हो, कोई जगह लेते हो, या आना जाना है, आप कुछ यात्रा, सारा कुछ जो होता है चार्ज, उसको गवर्नमेंट को बताना होगा कि मैं इस कारण से मैंने 2 गाड़ी लिया है, जो माल हमारा यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर वहाँ जगह कम, जगह दूसरे जगह लेते हो, वो भी बता सकते हो कि मेरा कंपनी मैं यही यहाँ लिया। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उसका जो हमारा कंपनी का जो हिसाब होता है, जो 2% होगा, वो उसका हिसाब बताना पड़ता है कि मैं यहाँ खर्चा किया, इतना ही जो सेविंग हुआ, जो बेनिफिट हुआ, मुनाफा हुआ, इतना ही हुआ। तो आप इस तरह से आप बचा सकते हो। मतलब कि ये जो बिजनेसमैन है खास करके ये फार्मूला का यूज़ करते हैं, या तो पैसे को जो मुनाफा होता है वो पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, या जो पैसा जो होता है, जो मतलब कि साल का जो 20 लाख 50 लाख जो भी बेनिफिट होता है, मुनाफा होता है, वो बिजनेस पार्टनर बना देता है, मतलब फैमिली बिजनेस पार्टनर। अब फैमिली में से 2-4% को अपना पार्टनर बना लेंगे और उसके अकाउंट पे थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफ़र कर देंगे। तो होता क्या कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर आपके अकाउंट पे आएगा, सेविंग करोगे, या जो बेनिफिट होता है, जो आपका मुनाफा निकलता है, वो थोड़ा थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा। अगर एक ही पर्सन है सीधा 20 लाख रखता है, उसका सीधा 5 लाख टैक्स करता है, 5 लाख से भी ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, जो तरीका है, सारा जो बिजनेसमैन है इसी तरह से अपने आप को अपडेट करके अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो अमीर है अमीर होता जा रहा है। अभी एक नॉर्मल फैमिली का पर्सन क्या करेगा, जो पैसा आता है वो सेविंग करता है, बचाता रहता है। आप बैंक कितना ब्याज देती है, इतना, तो उसके चक्कर में सेविंग करके रखेगा, 2 साल 5 साल ऐसे ही रखता है। बट एक बिजनेसमैन पर्सन क्या करता है कि वो जो भी उसका बेनिफिट होता है उसको इन्वेस्ट कर देता है, कुछ ना कुछ ले ही लेगा। क्योंकि हम जो एरिया में है, जो हमारा फैक्ट्री है, मैं देखता हूँ कि एक फैक्ट्री अभी तक का मतलब 5-10 गाड़ी निकलवा चुका होगा। गाड़ी निकलवाया तो खर्चा जो होता है लाखों का करोड़ों तक का भी हो सकता है। BMW बहुत सारे जो सेठ है, जो सर है, लिया हुआ है, तो वो खर्चा उसको बताएगा गवर्नमेंट को। तो जो उसका मुनाफा हुआ है, तो बेनिफिट होता है, वो बताएगा। तो 1 लाख का टैक्स बहुत ही एक ना बराबर ही हो, क्योंकि वो इन्वेस्ट किया, वो अपने को खुद को सेविंग नहीं किया। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप सबको पता चल पाया होगा कि जो एक बिजनेसमैन है, जो रिचेस्ट पर्सन, जो अमीर लोग होता है, वो अपने आप को कैसे अपडेट कर रहा है, और टैक्स को कितना अच्छे तरीके से कम कर रहा है, और दिन पे दिन वो आगे निकल रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर कोई टॉपिक पे आपको सवाल है, पूछना है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर आएगा, कभी ना कभी लेट होगा या पहले होगा, लेकिन आएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर